खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हाल जान। जो हो गलती तू सुधार, मानूंगा तेरा भार। जो हो गलती तू सुधार, मानूंगा तेरा भार। ए खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हाल जान। मिलकर के आज सुबह अपने आप को प्रभु की उस वेदी के सामने हम जब अर्पण करें, प्रभु से कहे, प्रभु तू मुझे भली भांति जांचता है, परखता है, देखता है। तू मेरे चाल चलन को, मेरे उठने और बैठने को तू देखने वाला परमेश्वर है। प्रभु तू मेरा उठना और बैठना सब जानता है। प्रभु तू मेरा उठना और बैठना सब जानता है। सदा तू रहता है मेरे साथ, कैसे करूंगा मैं फिर अपराध। सदा तू रहता है मेरे साथ, कैसे करूंगा मैं फिर अपराध। ए खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हाल जान। ए खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हाल जान। आज सुबह आप जब आराधना करने के लिए यहां पर आए हैं और जब हम मिलकर के उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उस परमेश्वर के सामने हम कोई नकाब नहीं रख सकते हैं। आज सुबह अपने आप को कहे, प्रभु यीशु मसीह में जो कुछ भी हूं, मैं जैसा भी हूं पिता, आज सुबह तू मुझे जांचता है और देख करके प्रभु मुझे तू शुद्ध और पवित्र कर, कि आज मैं तेरी वेदी में, तेरी मेज में अपने अपने हाथों को बढ़ा सकूं। धन्यवाद। मेरे विचारों को तू दूर से जानता है कि कैसे है। मेरे विचारों को तू दूर से जानता है कि कैसे है। जो भी किए मैंने गंदे विचार, उनको मिटाकर भर अपना प्यार। जो भी किए मैंने गंदे विचार, उनको मिटाकर भर अपना प्यार। ए खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हाल जान। ए खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हाल जान। तेरी इच्छा पे मैं चलूं, यही है मेरे जीवन का आधार। तेरी इच्छा पे मैं चलूं, यही है मेरे जीवन का आधार। जब तक जीऊंगा तेरे लिए, सेवा करूंगा मैं तेरे लिए। जब तक जीऊंगा तेरे
करूंगा मैं तेरे लिए। ए खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हाल जान। ए खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हाल जान। जो हो गलती तू सुधार, मानूंगा तेरा भार। जो हो गलती तू सुधार, मानूंगा तेरा भार। एक मिनट, कितने लोग अपने दोनों हाथों को उठा करके आज सुबह कहेंगे, प्रभु हम कई बार परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं, हम कुछ भी छुपा नहीं सकते। आज सुबह हम जैसे भी हैं, हमारी हालात को अंदर से और बाहर से अच्छी तरह से देखने वाला, जांचने वाला और परखने वाला परमेश्वर आज सुबह यहां पर है। उस प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करते हुए एक और बार हम इस लाइन को गाएंगे, तेरी इच्छा पे मैं चलूं। तेरी इच्छा पे मैं चलूं, यही है मेरे जीवन का आधार। तेरी इच्छा पे मैं चलूं, यही है मेरे जीवन का आधार। जब तक जीऊंगा तेरे लिए, सेवा करूंगा मैं तेरे लिए। जब तक जीऊंगा तेरे लिए, सेवा करूंगा मैं तेरे लिए। ए खुदावन मुझको जांच, मेरे दिल की हाल जान। ए खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हाल जान। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज की सुबह हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में है और मैं विश्वास करता हूं कि जब परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में आता है, वहां पर अद्भुत कार्य परमेश्वर करता है। कितने लोग विश्वास करते हैं आज की सुबह में मैं मेरे परमेश्वर की आराधना करने के लिए यहां पर आया हूं, वो यहां पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह एक वचन को जब मैं पढ़ रहा था, केन और हाबिल दोनों अपनी अपनी भेंटों को लेकर के परमेश्वर के सामने अर्पण करने के लिए लेकर के गए। हम सबको पता है कि परमेश्वर ने केन की भेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। हाबिल की भेंट को प्रभु ने स्वीकार किया। आप यदि वचन को ध्यान से वहां पर पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है केन और उसकी भेंट को प्रभु ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन वहां पर यह लिखा है कि हाबिल और उसकी भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया। आज सुबह आपके मुंह से निकलने वाले शब्दों को यदि हम यहां पर उसकी आराधना में और उसकी स्तुति में अपने हाथों को उठा रहे हैं, आज सुबह आपको और मुझे कहना है, मेरा परमेश्वर मेरी आराधना को, मेरी स्तुति को आज देख रहा है और न केवल देख रहा है लेकिन उसको ग्रहण भी कर रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं आज यहां से होने वाली आराधना, आज यहां से निकलने वाली आराधना, उठने वाला धन्यवाद, उठने वाली स्तुति आपके जीवन को रूपांतरित करने पाए। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। जो लोग खुश है वे बोले हालेलुया।
बार बार प्रभु के दास लोग प्रभु के भवन में जब खड़े होते हुए बोलते प्रभु के भवन में आनंद की भरपूरी है। आज सुबह एक और बार अपने आप को याद दिला करके कहे प्रभु यीशु के भवन में मैं आनंद मनाने के लिए आया हूं। हालेलुया। और जहां पर आनंद है वहां पर दिखाई देना चाहिए आपके आनंद और आपके परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कैसा है। मिलकर के हम इस गीत को गाते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। यस लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। हम ताली बजा सकते हैं। यस, प्रभु महा करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान। प्रभु महा करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान। हमारे लिए हुआ बलिदान कि हम सब पाए जीवन दान और हो जाए उसके समान। हमारे लिए हुआ बलिदान कि हम सब पाए जीवन दान और हो जाए उसके समान। प्रभु महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान। प्रभु महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान। वो सिरजनहार तारणहार सारी सृष्टि का करता हमसे बेहद प्यार। वो सिरजनहार तारणहार सारी सृष्टि का आधार करता हमसे बेहद प्यार। प्रभु महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान। प्रभु महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान। वो मुक्ति देता पापों से और देता मुक्ति रोगों से और भरता जीवन आशीषों से। वो मुक्ति देता पापों से और देता मुक्ति रोगों से और भरता जीवन आशीषों से। प्रभु महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान। प्रभु महान करुणा निधान हमारे लिए। ओ हमें वो पास बुलाता है भवन में अपने रखता है और हमको तृप्त करता है। हमें वो पास बुलाता है भवन में अपने रखता है और हमको तृप्त करता है। प्रभु महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान। प्रभु महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान। वो मुक्ति देता पापों से और देता मुक्ति रोगों से और भरता जीवन आशीषों से। वो मुक्ति देता पापों से और देता मुक्ति रोगों से और भरता जीवन आशीषों से। प्रभु महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान। प्रभु महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान। हमें वो पास बुलाता है भवन में
और हमको तृप्त करता है, हमें वो पास बुलाता है, भवन में अपने रखता है और हमको तृप्त कर। मिल करके कहे प्रभु महान करुणा निधान, हमारे लिए हुआ बलिदान। प्रभु महान करुणा निधान, हमारे लिए हुआ बलिदान। वो सिरजनहार तारनहार सारी सृष्टि का करता हमसे बेहद प्यार। वो सिरजनहार तारनहार सारी सृष्टि का आधार करता हमसे बेहद प्यार। प्रभु महान करुणा निधान, हमारे लिए हुआ बलिदान। प्रभु महान करुणा निधान, हमारे लिए हुआ बलिदान। हमारे लिए हुआ बलिदान कि हम सब पाए जीवन दान और हो जाए उसके समान। हमारे लिए हुआ बलिदान कि हम सब पाए जीवन दान और हो जाए उसके समान। प्रभु महान। आपकी आवाज हालेलुया। ओ प्रभु महान करुणा निधान, हमारे लिए हुआ बलिदान। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे। मिलकर के गाइए। ओ प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई विश्वास से कहिए प्रभु प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। सुखदाई झरने के पार ले जाता है बुझाने मेरी प्यार। ओ सुखदाई झरने के पार ले जाता है बुझाने मेरी प्यार। हाँ धर्म के मार्ग में वो ले जाता है मुझे अपने साथ। धर्म के मार्ग में वो ले जाता है मुझे अपने साथ। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी। विश्वास करने वाले विश्वास से गाइए आमीन। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं। ओ शत्रुओं के सामने आदर बढ़ाता है मेरा। ओ शत्रुओं के सामने आदर बढ़ाता है मेरा। ओ आनंद के तेल से अभिषेक करता है मेरा। आनंद के तेल से अभिषेक करता है मेरा। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। घोर अंधकार से भरी घाटी से यदि मैं चलूं, ओ घोर अंधकार से भरी घाटी से यदि मैं चलूं, ओ हानि से न डरूंगा। प्रभु मेरी
करता है रक्षा, कोई हानि से न डरूंगा। प्रभु मेरी करता है रक्षा, प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। करुणा भलाई और जीवन निश्चय मेरे साथ रहेंगी। ओ करुणा भलाई जीवन भर निश्चय मेरे साथ रहेंगी। अपने प्रभु के भवन में सर्वदा मैं वास करूंगा। अपने प्रभु के भवन में सर्वदा मैं वास करूंगा। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरे परमेश्वर की ओर से मैं आशीष पाया हुआ जन हूं, मेरे परमेश्वर ने मुझे आशीषित ठहराया है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। प्रभु परमेश्वर ने 2025 के जनवरी माह के पूरे 31 दिन प्रभु ने आपको और मुझे संभाला। फरवरी पूरे 28 दिन प्रभु परमेश्वर ने आपको और मुझे संभाला। कितने लोग विश्वास करते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं तीसरे महीने के दूसरे दिन वो आपको और मुझे लेकर के आया है। कितने लोग विश्वास करते हैं इस तीसरे महीने में भी 2 महीने से बढ़ करके वो मुझे चलाने वाला परमेश्वर है। 2 महीने से बढ़ करके वो मेरे जीवन में अद्भुत कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। आपको पता है मूसा जब पहाड़ पर था और मूसा जब अपने दोनों हाथों को उठाए रखता था, इजरायली लोग जब नीचे युद्ध लड़ते थे वे युद्ध जीतते थे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं आज की सुबह जब मैं यहां से अपने हाथों को उठाता हूं, मेरा परमेश्वर मेरे लिए युद्ध को लड़ने वाला परमेश्वर है। मेरे हर प्रकार के हालात और परिस्थितियों में वो मुझे जयवंत करने वाला परमेश्वर है। आपका और मेरा हाथ यहां से उठाया जाना, शायद हम सोचते होंगे मेरे हाथ उठाने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन आज सुबह मैं आपको कहना चाहूंगा यदि तू विश्वास से अपने हाथों को उठाएगा तो यहोवा नीसी अर्थात जय के झंडे को यीशु मसीह के नाम से तेरे सामने तू देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज की सुबह अपने दोनों हाथों को उठा करके आज सुबह हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु 140 करोड़ की आबादी हालेलुया हमारे देश के अंदर रहती है। हालेलुया। प्रभु हम डूंगरपुर के छोटे से शहर में रह करके प्रभु हमारे देश के लिए प्रार्थना करते। 1 मिनट अपने दोनों हाथों को उठाइए और प्रभु से प्रार्थना करें। विभिन्न जगह पर आज आराधना हो रही है, विभिन्न जगह से आज परमेश्वर के लोग एक मन होकर के आराधना कर रहे हैं। डूंगरपुर से भी आप और मैं जब मिलकर के अपने हाथों को उठा रहे हैं और जब अपने हाथों को उठा रहे, मैं आपको कहना चाहूंगा आपका परमेश्वर आपको विजय देने वाला परमेश्वर है। आपका परमेश्वर आपको जयवंत करने वाला परमेश्वर है। हमारी सहायता न उत्तर से न पूरब से, लेकिन उस यहोवा की ओर से आती है, जिसकी बदौलत आज हम यहां पर उसके भवन में खड़े हैं। आइए मिलकर के इस गीत को गाते हुए उस पहाड़ पर आंखें मेरी धन्यवाद, धन्यवाद जीसस तेरा धन्यवाद। उस पहाड़ पर आंखें मेरी जहां से बहती मदद सारी, उस पहाड़ पर
आंखें मेरी वो जहां से बहती मदद सारी, मेरा मददगार यहोवा। ज़मीं आसमान को बनाया, मेरा मददगार यहोवा। ज़मीं आसमान को बनाया, उस पहाड़ पर आंखें मेरी जहां से बहती मदद सारी, उस पहाड़ पर आंखें मेरी जहां से बहती मदद सारी। एक मिनट अपने दोनों हाथों को उठाइए। आपको पता है कितने सारे लोग इस दुनिया में कल को देखना चाहते थे, कल कुछ करना चाहते थे, लेकिन वे कर नहीं पाए। पिछले दिनों में एक दुर्घटना को मैंने देखा, पूरा परिवार वहां पर समाप्त हो गया, लेकिन परमेश्वर ने आपके और मेरे ऊपर अपनी सुरक्षा को इस कदर रखा कि आज हम जीवितों की जमीन पर पाए जाते हैं। शत्रु का डर हटा करके वो आपको और आपके घराने को महफूज रख देने वाला परमेश्वर। हो दुश्मन का डर दूर हटाकर रखता महफूज वो मेरा घर। दुश्मन का डर दूर हटाकर रखता महफूज वो मेरा घर। सच्चाइयों इंसाफ से ले चलता है अपनी राह पर। सच्चाइयों इंसाफ से ले चलता है अपनी राह पर। उस पहाड़ पर आंखें मेरी जहां से बहती मदद सारी, उस पहाड़ पर आंखें मेरी जहां से बहती मदद सारी। इस्राएल का रखवाला न सोएगा न ऊँगेगा। इस्राएल का रखवाला न सोएगा न ऊँगेगा। मेरा पालन हार यहोवा, संकट में वो संभालेगा। 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 थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक मिनट, कितने लोगों को यकीन है चाहे अकाल हो, चाहे मरुस्थल की अवस्था क्यों न हो, मेरा परमेश्वर जिसने मुझसे वायदा किया है वो मुझे संभालेगा। वो मेरा मददगार यहोवा है, वो मेरा पालनहार है। मुझे यकीन है जिसने अच्छा काम मेरे अंदर आरंभ किया है वो उस दिन तक पूरा करने के लिए वो सामर्थी है। एक बार अपने दोनों हाथों को उठा करके हम गीत से बढ़ करके आज प्रभु से कहे, प्रभु हमारी आंखें तेरी ओर हम लगाते हैं, हम अपनी आंखों को तेरी ओर लगाते हैं। प्रभु जी, प्रतिदिन की आवश्यकता, प्रतिदिन की जरूरतों को तूने हमारे लिए पूरा किया प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थोड़ी देर मुंह खोल करके प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद, ओ धन्यवाद धन्यवाद।
worship you, Lord. Oh, we worship you, Lord. Kurababa shamdara balaraba, ribaba shiriya andalaraba raskiriya balaraba. पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है ज़मीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है ज़मीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। सारे लोग कहे तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान, और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान, और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हम सारे लोग, ओ हम गाए हो सना। यस लॉर्ड, तू राजा हम है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। जोरदार ताली बजा करके हालेलुया, विश्वास से कहे वो मेरा खुदा है। जोर से ताली बजा करके। Ramana Malama Sikula Bona Bola Shadwala Banwa Live Sikuri Bikaman Marina Manama Sikamana Maribanwa Audamana Malama Sikuli Bishan Balaba Sikabala Masibir Kuri Bikaman Marina Banwa Audamana Malama Sikula Shan Balabama Sikuri Bikaman Maravan Maribakimanwa. Hallelujah. Rishana Masikabana Marina Bana Marakabana Marabanwa Udavana Malama Masikula Vashan Balama Sikuri Bikaman Marina Bana Masikabana. Hallelujah. Jesus. अपनी आंखों को बंद रखें, अपने दोनों हाथों को अपने सीने पे रखकर, अपने सिरों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपने आप को एक और बार प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आदर के योग्य वह है, महिमा के योग्य वह है, उसके तुल्य और कोई नहीं। There is no one like him, उसके तुल्य और कोई नहीं। और राबा सिखा मारा मारा वा शाल मारा मारा माले सिखा मारा मारा ना मारा मारा ना मारा वा सिखा मारा वा रेखा मारा 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 वा। ऊंची आवाज में मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। रेखा मारा मारा वा सिखा मारा मारा माला वा सिखो लिबी खमान मारा इडमान वा। और रामा ना माला वा सिखा मारा वा शाल माला मान वा लाइट बोलो गोर लिबी खमान वा रेखा मारा मारी मान वा। ओ शाबाना मारीडा बाना माला वा सिखा मारा वा रिखो बोरो बोरो मोरीडा बाना मारिखा बाना बाना मारिखा बाना बाना बाना। Jesus, hallelujah, Jesus। मेरे पीछे बोलिए, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम लोग मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे लिए ठहराया कि हम आपके भवन में आ सके पिता, आपकी महिमा कर सके, आपकी आराधना कर सके पिता। आराधना की योग्य केवल और केवल आप ही हो परमेश्वर पिता। एक ही नाम है जो हर नामों के ऊपर श्रेष्ठ है, और वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर उद्धार के लिए एक ही नाम दिया गया है, और वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम। आज की सुबह उस यीशु मसीह के नाम में जो शांति है, जो चंगाई है, जो छुटकारा है, हमें से हर एक के जीवनों में प्रकट होने पाए। सौंपते हम अपने आप को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अपने स्थानों पे आप लोग बैठ सकते हैं।
लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम आज के दिन परमेश्वर के भवन में आ सके और प्रभु की महिमा और प्रभु की आराधना हम कर पा रहे हैं। बाइबल एक तैयारी की पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? जोर से बोलिए, तैयारी की पुस्तक। हमें एक मंजिल में पहुंचाने के लिए, एक लक्ष्य में पहुंचाने के लिए, हमें तैयार करने के लिए परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक हैंडबुक है, एक मैनुअल है बाइबल। हमें तैयार करने के लिए, हमें कहीं पहुंचाने के लिए, एक लक्ष्य पे हमें ले जाकर स्थापित करने के लिए प्रभु के द्वारा दिया गया एक मार्ग निर्देशन पुस्तिका है बाइबल। और वो स्थान, जिस स्थान में परमेश्वर में ले जाना चाहता है, उस स्थान पे जब हम पहुंचेंगे, वहां पर एक ही चीज हम करेंगे, एक ही शब्द दोहराया जाएगा और वो शब्द होगा पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। सबसे अधिक अगर हम कुछ करेंगे सो हम यही करने जा रहे हैं स्वर्ग में। तो समझदारी क्या है? जब इस पृथ्वी पर है, हम अपने आप को तैयार करें, हमारे जीवन को हम इस योग्य बनाएं कि हमारे मुख से जब हम इन शब्दों का उच्चारण करेंगे, हमें लगेगा कि वास्तविकता में इस पवित्र परमेश्वर की आराधना करने के लिए, इस पवित्र परमेश्वर को अपना प्रभु बनाने के लिए मेरे जीवन में मेरे प्रभु ने कार्य किया। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के अंदर से इन पदों को हमने यहां पर पढ़ा। स्वर्ग में आराधना। जोर से बोलिए, स्वर्ग में आराधना। और जोर से बोलिए, स्वर्ग में आराधना। पृथ्वी में भी आराधना और स्वर्ग में भी आराधना। मैंने आपको बताया कि यह बाइबल हमें एक जगह में ले जाना चाहती है। आपकी बीमारी के साथ में आप यहां पर आए होंगे, आप चंगाई पाने के लिए यहां पर आए होंगे, आप शांति पाने के लिए यहां पर आए होंगे, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे केवल चंगाई मात्र नहीं, केवल शांति मात्र नहीं, लेकिन उससे परे एक ऐसा स्थान है जो हमारे प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है, और उस स्थान में हमें पहुंचाने के उद्देश्य से पिता परमेश्वर हमें आकर्षित करके इस स्थान में, इस भवन के अंदर लेकर आया। 4 अध्याय को यदि आप विस्तार से समझोगे तो वहां पर स्वर्ग के अंदर परमेश्वर के सम्मुख आराधना कैसे हो रही है उसके बारे में विस्तृत वर्णन हम वहां पर देख पाते हैं। जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, जो 24 प्राचीन जो वहां पर बैठे हुए हैं, उनके सिरों में मुकुट है, लेकिन जब वे परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, वहां लिखा है वे अपने मुकुटों को क्या करते हैं? उतारते हैं और कहां डाल देते हैं? सिंहासन के सामने डाल देते हैं और कहते हैं, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। आज के सुबह परमेश्वर चाह रहा है कि मैं और आप इस सच्चाई को अपने जीवन के अंदर उतार ले कि वह हमारा प्रभु है, वह हमारा परमेश्वर है, महिमा आदर और सामर्थ्य के योग्य केवल वह ही है। हालेलुया। और कोई भी आदर महिमा और सामर्थ्य के योग्य नहीं है, केवल और केवल हमारा परमेश्वर। सो जब हम प्रभु के भवन में आराधना के लिए आते हैं, हम किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए नहीं आ रहे हैं, अन्य किसी और को खुश करने के लिए भी नहीं आ रहे। हम कहां आ रहे हैं?
हमारे परमेश्वर के सम्मुख आ रहे हैं, क्योंकि वो महिमा के योग्य है, वो आदर के योग्य है, वो सामर्थ के योग्य है। और आगे कह रहा है, तू ही ने सब वस्तुएं सृजी। बोलिए, सब वस्तुएं मेरे परमेश्वर ने ही सृजी है ना। सबकी सृष्टि किसने की है? मेरे परमेश्वर ने। यदि सबकी सृष्टि मेरे परमेश्वर ने की है, तो क्या वो मेरे जीवन में किसी बात की घटी रहेगी? अगर मेरे प्रभु ने, मेरे पिता ने सब बातों को रचा है, तो मेरी जरूरत के समय पर वो मेरे लिए एक नई रचना को रच करके भी मेरे प्रबंध को पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। आज के सुबह परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे कहना चाहता है, हमारे जीवन के सफर के अंदर हो सकता है कई सवालों से हम घिरे हुए होंगे, लेकिन आज वो कहना चाहता है, मैंने ही सब बातों को सृजा है। हालेलुया। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए आज भी अद्भुत कार्यों को करने में रुचि रखता है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। एक बहुत बड़ा अंगीकार स्वर्ग में प्राचीनों के द्वारा दिन रात दोहराया जा रहा है। हालेलुया। प्रियो, स्वर्ग के अंदर प्रचार नहीं होगा, स्वर्ग के अंदर चिन्ह चमत्कार भी नहीं होंगे। स्वर्ग के अंदर एक ही बात होगी, और वह है, हम उसकी आराधना करते रहेंगे। हालेलुया। हम उसकी पवित्रता के सम्मुख हम अपने अपने मुकुटों को उतार कर फेंकेंगे और हम कहेंगे, प्रभु तू ही महिमा के योग्य है, तू ही सामर्थ के योग्य है। हालेलुया। दूसरे शब्दों में मैं कहूं, सही आराधना वो होती है जहां पर हम अपने आप को शून्य कर देते हैं। जितना आराधना में आप आगे बढ़ते हैं, उतना आपको लगता है कि इट्स नॉट अबाउट मी, ये मेरे बारे में नहीं है, ये केवल और केवल मेरे परमेश्वर के बारे में है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मेरी और आपकी सहायता करने पाए। आज परमेश्वर की मेज हमारे सामने है, हम सीधे इस सेवकाई में आगे बढ़ने जा रहे हैं। स्वर्ग में पिता के सम्मुख यदि मैं और आप पहुंचेंगे, हमारे मुकुटों की सुंदरता पिता की सुंदरता के सम्मुख कुछ भी नहीं रहेगी। प्राचीन लोग अपने मुकुट को उतार कर जमीन में सिंहासन के सामने रखकर कह रहे हैं, प्रभु तू ही आदर के योग्य है, तू ही महिमा के योग्य है, तू ही सामर्थ के योग्य है। आज हम परमेश्वर की मेज में भाग लेने जा रहे हैं। यहां पर रोटी है, यहां पर दाखरस है। प्रभु यीशु मसीह का शरीर जो मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर तोड़ा गया, यीशु का लहू जो मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर बहाया गया, उसको स्मरण करते हुए हम इस मेज के लिए अपने आप को तैयार करें। अपनी आंखों को बंद करें, एक क्षण मिलकर हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने पर आज की सुबह हमारी इस आराधना के अंदर स्वर्ग की महिमा में उपस्थिति प्रकट होने पर सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें। रेखा बाना माला शिखा बाना मखबार ओ रामा नामा शिखा बाना मखाना बाना मखाना बाना रेखा बाना रेशा बाना मख। प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने से पहले अपने चेलों के साथ में जब फसह का भोज वो खा रहा था, उसके बाद में इस विधि को प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए स्थापित की। जब उसने रोटी ली, उसका शरीर जो क्रूस पर तोड़ा जाने वाला था, भौतिक रीति से वो शरीर क्रूस पर चढ़ाया जाने से पहले आत्मिक रीति से उसने उस रोटी को लिया और तोड़ा और चेलों को दिया और कहा, यह मेरा शरीर है।
जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया। हालेलुया जीसस। बियारी के बाद में उसने कटोरा लिया और कहा, मेरे लहू में एक नई वाचा है। जीसस। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान से पहले 12 चेलों ने इस मेज के अंदर भाग लिया। यीशु को पकड़वाने वाला यहूदा भी उसके अंदर था, ठुकराने वाला, इनकार करने वाला पतरस भी उसमें था। क्रूसीकरण के समय यीशु को अकेला करके छोड़ के जाने वाले बाकी सारे चेले वहां पर थे, लेकिन यीशु कह रहा, एक नई वाचा मैं तुम्हारे साथ में बांधने जा रहा हूं। ए न्यू कवेनेंट, एक नई वाचा। जीसस। पौलुस को एक आत्मिक प्रकाशन में जी उठे हुए यीशु मसीह ने यह बात पौलुस को पहुंचाई। पौलुस कहता है, जो मैंने प्रभु से पाया वह मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया। जो प्रभु से पाया है वह कलीसिया को दिया गया है। इट्स समथिंग दैट इज गिवन टू द चर्च। कलीसिया को दिया हुआ जीसस एक ऐसी विधि है जिसके बारे में वचन कहता है, जब तक मैं न आऊं तब तक मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हर बार जब हम परमेश्वर के मेज में हाथ बढ़ाते हैं, हम स्मरण करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, स्वर्ग का वो निष्कलंक मेमना जो मेरे लिए और आपके लिए इस संसार में उतर आया। मेरे और आपके पापों का बोझ उसने अपने ऊपर उठा लिया। वो हमारे लिए श्राप बन गया, वो हमारे लिए तोड़ा गया, वो हमारे लिए कुरूप बन गया, वो हमारे लिए कंगाल बन गया, वो हमारे लिए बलहीन बन गया, ताकि मैं और आप स्वर्ग की उस सुंदरता को अपने जीवन के अंदर अनुभव कर सके। स्वर्ग के उन असीम धनों को हमारे जीवन के अंदर हम स्वीकार कर सके। आत्मा के असीम सामर्थ को हम अपने व्यक्तिगत जीवनों के अंदर हम अनुभव कर सके। एक बहुत बड़ा एक्सचेंज, एक बहुत बड़ा विनिमय क्रूस पर हुआ था। हालेलुया। आज की सुबह जब हम इस मेज में हाथ बढ़ाने जा रहे हैं, हमारी चंगाई को हम पा रहे हैं, हमारे छुटकारे को हम पा रहे हैं। जीसस। आज की सुबह इस मेज में हम भाग लेने जा रहे हैं। आप में से जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, वचन के आधार पर यह विश्वास करते कि यीशु मसीह मेरे लिए इस संसार में आया, मेरे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। मन में विश्वास और मुंह से अंगीकार, उसको उद्धार कहा जाता है। जितने लोगों ने उद्धार पाया है और उद्धार पाने के बाद में वचन के आधार पर जिन्होंने जल का बपतिस्मा लिया है, जल का बपतिस्मा से तात्पर्य जिस रीति से यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के हाथों यरदन नदी में जल में उतरा, वो जल में डूबा और जल से बाहर निकला,
आत्मा की सामर्थ्य से भर गया, अपने गंतव्य के अंदर वो आगे बढ़ निकला। हालेलुया। यदि आपने बपतिस्मा लिया है, आप नियमित रीति से कलीसियाई आराधना में आ रहे हैं, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए आप प्रयासरत हैं, आप प्रभु पर आश्रित हैं कि प्रभु तू मेरी सहायता कर, मुझे पवित्रता में जीवन व्यतीत करना है, तो यह मेज आज आपके लिए खुली है। एक क्षण अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जीसस ओ शमाना मामा सिक्खा बाना बाना माना मामा सिक्खा बाना मारिशाना बाना मखबान। जब एक समर्पण गीत यहां पर गाया जा रहा है, एक क्षण अपने आप को समर्पित करें प्रभु के हाथों में। हम अपने आप को तैयार करें। आज ये रोटी और ये दाखरस हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बनना है, हमारे परिवार के लिए आशीष का कारण बनना है। मिस्र की गुलामी के अंदर पड़े हुए लोग जिस रात को मिस्र से निकलने वाले थे, उसके पहले उन्होंने अपने अपने घरों के अंदर एक मेमने का वध किया और उस लहू को चौखट के ऊपर लगाया। रात को मृत्यु का दूत आया, जिन घरों की चौखट के ऊपर मेमने का लहू था, उसने उस घरों को बाईपास कर दिया, उस घर को वो पार करके निकल गया। जो शब्द पास ओवर आया है, मृत्यु का दूत आपको पास ओवर करके, आपको बाईपास करके वो निकल गया। आज के सुबह पाप के कारण, श्राप के कारण जो अनंत मृत्यु हमारे भाग में थी, स्वर्ग ने उस निष्कलंक मेमने का लहू क्रूस पर बहा दिया और उस लहू में एक नई वाचा स्थापित कर दी। और उस लहू की वाचा के कारण आज भी जब मृत्यु का दूत मेरे और आपके जीवन को पाप की ओर खींचने के लिए आता है, चौखट पे लगा हुआ लहू, जो हाबिल के लहू से अधिक उत्तम बातें कहता है, वो लहू हमें सुरक्षित रखता है, वो लहू हमें पवित्र बनाता है, वो लहू हमें योग्य बनाता है। हालेलुया। ओ शबाना मा सिखा बाना मारा खबाना मा खबाना रे मामा। हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, जैसे भी है हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु, जैसे भी है हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु। आत्मा की चंगाई दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के इस सुंदर सुबह और प्रभुवार के दिन में। मैं डूंगरपुर में यहाँ के कलीसिया में हमारे बुजुर्ग पासबान और हमारे दादाजी पास्टर के वर्गीस साहब के साथ और यहाँ के पासबान पास्टर संतोष वर्गीस और उनके परिवारों के साथ और कई हमारे परिचित अंकल आंटी और उनके परिवारों के साथ, यहाँ के तमाम कलीसिया के भाई बहनों, जवानों, बच्चों के साथ में यहाँ परमेश्वर का महिमा करने का अवसर में जो परमेश्वर ने दिया, बाहर से विदेश से आए हुए परिवारों के लिए भी धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर महान है। आज कल शाम को मैं सोचा, मैं कल सुबह मैंने सुबह भैया को फ़ोन किया, मैंने बोला कि मैं कल वहाँ पर आप सबके साथ में थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ। तो संडे था तो फिर उन्होंने बोला कि सुबह आए, उस चर्च में भी हम साथ में रहेंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया।
और पिछले कई समय से हम अंकल के लिए प्रार्थना कर रहे थे और आज फिर से अंकल से आके मिलकर पिछले बार से भी बहुत बढ़िया तरीके से उनके स्वास्थ्य की उन्नति को देखकर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। मिलकर थोड़ी देर धन्यवाद करें। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हर परिस्थिति में हमारा परमेश्वर, हर हालेलुया मुश्किल के हालातों में भी हमें हाथ पकड़ के, हमें थाम के लेके चलने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। भजन संहिता 103 उसके 5वें अध्याय आयत में कहता है कि वो उसके भक्तों की मुरादों को He satisfy you with the good, जो अपने भक्तों की इच्छाओं को उत्तम बातों से तृप्त करने वाला है। हालेलुया। लालसाओं को उत्तम पदार्थों से, लालसा है खुदा की, लालसा है परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर कुछ लालसा दिया है ना, खुदा की ओर से वो लालसा अगर आपको मन में दिया है, एक विजन दिया, एक दर्शन दिया, एक लालसा दिया, एक प्रार्थना करने का बात दिया है, मैं आपको बोलूंगा परमेश्वर बोलता है कि उसको पूरा करने में भी परमेश्वर सक्षम है। हालेलुया। वो बेस्ट से बेस्ट, उत्तम तरीके से पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज सुबह के समय में जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप जिस परमेश्वर की हुजूरी में आए हैं ना, आपको उत्तम से उत्तम हालेलुया आपको देकर आपको तृप्त करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। और वो जीवित परमेश्वर है। वो कल, आज और युगानुयुग एक समान है। उसने जो बोला है वो पूरा करता है। हालेलुया। आज आप प्रार्थनाएं लेकर आए होंगे, आज आपके दिल में मुरादें होंगी, आज आपके दिल के अंदर आकांक्षा होगी, पाने की इच्छा होगी, परमेश्वर से पाने की इच्छा होगी, लेकिन अगर जो आशा के साथ में आए हैं ना, उनको वो तृप्त करता है। उत्तम, उत्तम, बोलिए उत्तम। ऐसे नहीं कि आलतू फालतू नहीं देता है। He doesn't give the worst, वो जो सबसे बचा कुचा तुम्हें देने के लिए नहीं, लेकिन बोलिए बेस्ट, सबसे उत्तम मेरे लिए रखा है मेरे खुदा ने। हालेलुया। जिसे किसी आंखों ने नहीं देखा, किसी के कानों में नहीं आया, किसी के चित्त में भी नहीं आया, ऐसी योजना तेरे लिए परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का हर समय में धन्यवाद करना। इजरायली जन जब रास्ते में उनको खाने को नहीं मिला तो वो थोड़ा सा घबरा गए और वो सोचने लगे कि हमारे पास तो उत्तम नहीं था। उत्तम तो वहां था मिस्र देश में, बंधुआई में हम बढ़िया मीट खाते थे, यहां पर रास्ते पे नहीं है हमारे लिए। वो कुड़कुड़ाने लगे, वो बलवा करने लगे, वो परमेश्वर के विरोध बात करने लगे, अविश्वास के स्वर को, आवाज को बाहर उच्चरित करना शुरू किया, पड़ोसी को बोलना शुरू किया, अरे हम तो ऐसा ऐसा करते थे, और तो और बलवा करने लग गए। उनके अगुवे के साथ बलवा किया। उन्होंने भरोसा नहीं रखा कि आपका परमेश्वर उत्तम देने वाला है। लेकिन वायदा क्या था? तुमको एक उत्तम देश में, एक बेहतर जगह पर, एक ऐसी जगह पर जहां पे दूध और मधु की, शहद की धाराएं बहती है, ऐसी जगह पर लेके जाना है। उत्तम का प्रॉमिस था। लेकिन रास्ते में थोड़ा जब तंगी आ गई तो उनको घबराहट होने लग गई। वो बोलने लगे, ऐसा कैसा, आपके वायदे तो थोड़ा सा सही नहीं है, कुछ तो उसमें कमी है, वो पूरा नहीं हो रहा है। घबराने लगे, उन्होंने बलवा करना शुरू किया। हमारे जीवन के अंदर भी जब थोड़ा कमी घटी आ जाए ना, तो उस समय में थोड़ा बलवा करना छोड़कर परमेश्वर का धन्यवाद करना, क्योंकि उसने जो वायदा किया है ना, वो पूरा होके रहेगा। हालेलुया। उसने जो वायदा किया है वो उसके वक्त में पूरा होकर रहेगा। लेकिन उसके बीच में परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है। नहीं आएगा तो तू मुझे ठुकराएगा क्या? नहीं मिलेगा, नहीं दिया तो तू मुझे, मेरे साथ में कैसा रिश्ता बना के रखने वाला है तू? प्रभु परखता है। और उस परख में जो फिर भी भरोसा करके ना, मेरा परमेश्वर मुझे हाथ नहीं छोड़ेगा, मेरे परमेश्वर का प्रॉमिसेस, उसके वायदे मेरे लिए बहुत ही श्रेष्ठ हैं। हालेलुया। उसके वायदे हमारे लिए
श्रेष्ठ और उत्तम है। पहला पत्रस में लिखा है उसके वायदे, हिज प्रॉमिसेस आर इट्स ग्रेट एंड बहुत ही एक्सीलेंट है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही महान है। उसके वायदे, उसके प्रॉमिसेस आज हमारे पास है। आज उसके प्रॉमिसेस को आज पकड़ लीजिए, उसके वायदों को पकड़ लीजिए, उसके वायदों को ऐसा पकड़ लो कि भले कितनी भी मुश्किल आ जाए ना, मैं खुदा के वायदे पे खड़ा हूं। मैं और किसी बात पर नहीं, दिखने वाले वस्तु पर नहीं, लेकिन मैं मेरे खुदा पे, खुदा को देखकर उसकी और अपने आंखों को लगा के मैं आज खड़ा हूं। कितने लोग आज ऐसा कहना चाहते हैं, मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है। हालेलुया। दुनिया की बातों पर नहीं, दुनिया के भरोसेमंद बातों पे नहीं, दुनिया के बड़े बड़े प्रॉमिसेस पे नहीं, लेकिन खुदा के प्रॉमिसेस पे मैं खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। हालेलुया। प्रार्थना के साथ में बैठा, हालेलुया, उत्तम पदार्थों से परमेश्वर आज आपको तृप्त करने पाए। जो आकांक्षा के साथ में बैठा होता है, जो इच्छा के साथ में कि मेरा परमेश्वर आज मुझसे बातचीत करना है, उससे प्रभु बात करेगा। जो कठोर मन के साथ बैठता है, जो 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 क्रिटिकल माइंड के साथ में क्या बोलने वाला है, ये इसको कितना नंबर डालूंगा, मैं पास करूं कि फेल करूं, उसके लिए काम नहीं होगा। जो एक बालक के समान परमेश्वर के राज्य के बातों को लेने के लिए तैयार होता है ना, कि प्रभु जो मुझसे बात करे उसको मेरे लिए है, मैं उसको लूंगा, प्रभु बात करने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तू जो सोता नहीं, तू जो ऊँघता नहीं, इज़राइल का रखवाला हरदम। तू जो ऊँघता नहीं, तू जो सोता नहीं, इज़राइल का रखवाला हरदम। यार डरने की अब कोई बात नहीं, भविष्य मेरा तेरे हाथों में है। निराशा मुझको अब छू न सके, आशा मुझ में हर दिन बढ़ती रहे। याहवे तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। याहवे तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो सोता नहीं, तू जो ऊँघता नहीं, इज़राइल का रखवाला हरदम। तू जो ऊँघता नहीं, तू जो सोता नहीं, इज़राइल का रखवाला हरदम। मृत्यु का भय अब ना सताए, शत्रु के बंधन सब टूट गए। मृत्यु का भय अब ना सताए, शत्रु के बंधन सब टूट गए। मृत्यु पर जय पाई, शत्रु को हरा दिया, सर्वशक्तिमान मेरा है प्रभु। मृत्यु पर जय पाया, शत्रु को हरा दिया, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। याहवे तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। याहवे तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो सोता नहीं, तू जो सोता नहीं,
इज़राइल का रखवाला हरदम, तू जो सोता नहीं, तू जो सोता नहीं, इज़राइल का रखवाला हरदम। हार की बातें सब दूर हो जाए, रोग और कमजोरी या मिट जाए। हार की बातें सब दूर हो जाए, रोग और कमजोरी या मिट जाए। जयवंत करता वो, चंगाई देता वो, सर्वशक्तिमान मेरी ओर है सदा। जयवंत करता वो, चंगाई देता वो, सर्वशक्तिमान मेरी ओर है सदा। याहवे तू मेरा, गाइए मिलकर, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम, हो याहवे तू मेरा गढ़ है। पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम, तू जो सोता नहीं, तू जो ऊँघता नहीं, इज़राइल का रखवाला हरदम, तू जो ऊँघता नहीं, तू जो सोता नहीं, इज़राइल का रखवाला। ओ तू जो ऊँघता नहीं, तू जो इज़राइल, भाई लोग आइए, रखवाला, तू जो ऊँघता नहीं, इज़राइल का रखवाला हरदम। हमारे डर की बातों को, हमारे भय की बातों को, हमारे भविष्य की चिंताओं को, हमारे रोगों की चिंताओं को, हमारे कमजोरियों की बातों को दूर करके अपने सामर्थ्य से हमें आज परिपूर्ण करने के लिए परमेश्वर यहां मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 32वां अध्याय, 32, Psalm 32 वर्स 6 और 7। 32वां भजन संहिता 6 और 7। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है, जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए, जब जल की बड़ी बाढ़ आए, ध्यान से सुनना, हाँ, तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी, तो भी वो भक्त के पास न पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी। विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? बड़ी जल की बड़ी बाढ़ आएगी तो भी विश्वासी के पास, उस भक्त के पास नहीं आएगी। हाँ, तू मेरे छिपने का स्थान है, क्योंकि तू मेरे छिपने का स्थान है। तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। किससे घेरेगा? छुटकारे के गीतों, किससे घेरेगा? छुटकारे के विश्वास से बोल रहे हो क्या? हमें कैसे घेरेगा वो? छुटकारे के गीतों से मुझको घेर लेगा। हालेलुया। गीत उठ रहे हैं मेरे चारों तरफ, वो छुटकारे के गीत हैं, वो साल्वेशन के गीत हैं, वो उद्धार के गीत हैं। जब मुसीबत के बीच में आप खड़े हो, जब प्रश्नों और समस्याओं के बीच में, और बड़े बाढ़ के बीच में, बड़े उलझन के बीच में आप खड़े हो, आपके चारों तरफ क्या है पता है? स्तुति के, धन्यवाद के स्वर हैं, वो जय जयकार की ध्वनियां हैं। छुटकारे की ध्वनियां के बीच में परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है। हालेलुया। छुटकारे की ध्वनियां इस कलीसिया में उठनी चाहिए, क्योंकि आप जब छुटकारे की ध्वनियां ऊपर उठाते हैं, आपके घर में, आपके खानदान में, आपके परिवार में, आपके हर समस्याओं के मध्य में परमेश्वर आपके लिए वो छुटकारे का स्थान बन रहा है। वो आप अपने चारों तरफ वो हाइडिंग प्लेस को बना रहे हैं, वो गढ़ को बना रहे हो। हालेलुया। प्रभु के लोग क्यों स्तुति करते हैं?
परमेश्वर के भक्त लोग क्यों जय जयकार करते हैं? अरे ये क्यों पागल बनते हैं? ये मौन रह के चुपचाप रहते क्यों नहीं है? इनके मुंह में स्तुति सदा क्यों है? क्योंकि वो अपने आप को उस छुटकारे के गीतों के बीच में रखते हैं। हालेलुया। वो चुप नहीं रहते हैं, वो आनंद में झूमते हैं, वो गाते हैं, वो आनंद मनाते हैं, वो प्रभु में मगन रहते हैं। जब मुश्किल का समय आता है, पौलुस और सीलास के समान बंदी गृह में बैठे थे, ए मुंह बंद करके बैठ जा, इतनी मार तूने खाई है, खून तेरे शरीर से बह रहा है, तू चुप क्यों नहीं बैठता है? क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि जब वो आराधना करते हैं, छुटकारे के गीतों से वो घेरे जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज आपकी स्तुति के बीच में आपके चारों तरफ छुटकारे के गीतों से आपको सुरक्षित कर रहा है। हालेलुया। जिस घर में प्रार्थना और स्तुति और धन्यवाद और वो सुगंधित आवाज स्वर्ग तक पहुंचती है ना, हालेलुया। तंत्र मंत्र और दुनिया के सारे दावे, खींचतान और जो गड़बड़ी की बातें हैं वो वहां पे काम नहीं करती है, क्योंकि परमेश्वर उसके मध्य में है। हालेलुया। वो उनको बांधने की कोशिश करते हैं, वो उनको रस्सियों से बांधने की कोशिश करते हैं, वो उनको जाप के द्वारा बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास में छुटकारे का गीत मौजूद है और उस गीत को हम गाते हैं और हर बंधन हमारे चारों तरफ से टूट जाते हैं। सारे बंधन भले ही कितने ही मजबूत क्यों ना हो, बड़े बड़े मजबूती के दावे करने वाले वो सारे बंधनों को यीशु मसीह की छुटकारे का गीत तोड़ देता है। हालेलुया। इसलिए चुपचाप मत बैठना, कलीसिया में ऊंची आवाज में स्तुति करना, क्योंकि आप जब जब स्तुति करते हैं वहां वहां बंधन टूटते जाते हैं। हालेलुया। आप हालेलुया बोलते हैं, आप जय जयकार करते हैं, उसी समय में आपके घरों में ऐसे ऐसे स्थानों में जो आपने सोचा भी नहीं था, खानदान में आपको विरासत में मिली उन श्रापों को भी आप तोड़ते जाते हैं। आप जय जयकार के ध्वनि के द्वारा आज परंपरागत ताकतों को दुष्ट शैतान ने बांध के आपको आगे नहीं बढ़ेगा करके बांध के रखे हुए बातों को यीशु मसीह आज आजाद कर रहा है। उस आजादी की घोषणा मैं करता हूं। हालेलुया। छुटकारे के गीतों से खुदा आपको आज भरना चाहता है। आज यहां से जब आप वापस जाएंगे, आपके खानदान के अंदर, आपके परिवार के अंदर आपको विरासत में मिली हुई उन बंधनों के साथ नहीं जाओगे, आप छुटकारे के गीतों के द्वारा जाओगे। मेरा परमेश्वर ने मुझे आजाद किया है और उस आजादी की खुशी में मनाता हूं। ओ रबर आत्मा में स्तुति करिए। हालेलुया। ये हमारे छुटकारे के गीत हैं, ये हमारे छुटकारे के गीत हैं, ये हमारी आजादी के गीत हैं। ओ रबर शांतरारिदा। हालेलुया। हम पेंटिकॉस्टल के लोग हैं, हम बोलने वाले लोग नहीं हैं, हम आराधना करने वाले लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। ओ रबर शेखिया तरारिया। खुदा आज आपको अपनी सुरक्षा के घेराव के अंदर लेकर आना चाहता है। ओ शेखिरिला बरादरारिया। क्योंकि ये छुटकारा ऐसा है, बंधन भले आए, परेशानियां भले आए, शत्रु भले आए, जो आपको खत्म करने के लिए, दावा तो आपको खत्म करने का था, दावा तो आपको बर्बाद करने का था। खुदा का नहीं, शत्रु का। आपको निस्तनाबूद करने का, आपको शून्य करने का, आपको बर्बाद करने का योजना शैतान की क्या है? चोर केवल इसके लिए आया, किसके लिए आया? चोरी करने, घात करने। उसकी योजना यही होती है। कहीं लिखा है कि चोर इसलिए आया कि आशीष देगा, बढ़ोतरी देगा, बरकत देगा। ये उसका कैरेक्टर नहीं है, उसका कैरेक्टर है बर्बाद करना। शत्रु की योजना बर्बादी की है, लेकिन हमारे परमेश्वर की प्लानिंग और उसका प्रॉमिसेस आपकी बहाली और आपके बरकत के लिए है। हालेलुया। और वो लेने के लिए हम आगे बढ़े। हालेलुया। दूसरा इतिहास की पुस्तक 20वां अध्याय। हालेलुया। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय उसका 12वां पद।
24वां अध्याय उसका 24वां पद पढ़ेंगे। 24 दूसरा इतिहास। जब 30, यहूदियों 24। ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, हाँ, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव है और कोई नहीं बचा। हाँ, यहूदियों ने सुबह उठकर अपने वॉच टावर में, जो वो स्थान था जहां से वो देखते थे कि शत्रु कहां है, दूर से वो बड़ी भीड़ वहां पर खड़ी थी उनको नाश करने के लिए। बहुत सारा झुंड बनकर, बहुत सारा ग्रुप बनके, बहुत सारे राजा लोग मिलकर, बहुत सारी जातियां मिलकर प्रभु के लोगों पर एक बार अटैक किया, हमला किया और बोले हम आपको खत्म करने जा रहे हैं, हम इतने सारे लोग हैं, हम आपको बर्बाद कर देंगे। योजना बनाई, बड़ी भारी भीड़। यहोशाफात राजा था यहूदियों का, और वो परमेश्वर के सामने जाके प्रार्थना किया। सुनना ध्यान से, प्रभु की आत्मा आज कुछ छुटकारा देना जा रहा है, उसके लिए ध्यान से सुनना। प्रभु आपसे जो बोलेगा ना वो करने को तैयार है ना। वो परमेश्वर के पास गया, प्रार्थना किया, 3 बातें वहां पर किया। मैं जल्दी से आपको बताऊंगा, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। बहुत लंबा संदेश है मेरा, 3-4 घंटे तो लगेंगे। बैठने को तैयार हो कि नहीं? जल्दी भेज देंगे, डोंट वरी। अंकल देख रहे हैं मेरे को, ऐसा बोल दिया मेरे को, तो वो जाना है, मेरे परिवार आया है, लेके जाना है मेरे को। मैं जल्दी बंद करूंगा। हालेलुया। क्या कहता है? बहुत सारे लोग खत्म करने आ गए, और यहोशाफात के बोलो मेरे को डर लग रहा है। वो गया परमेश्वर के पास। जब बहुत डर लगा ना, वो प्रभु के पास गया। बहुत चिंता हो गई, तो सबसे पहले वो प्रभु के पास, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। उसने बोला मेरा तो बस नहीं चलता इसके सामने, मेरी फौज इसके सामने कुछ नहीं कर सकती, इतनी बड़ी फौज मेरे सामने खड़ी है, क्या करूं मैं? समझ में नहीं आ रहा। मेरी आज दिन तक की सारी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज और वार का, युद्ध के सारे सब बेकार है, कुछ नहीं चल रहा है। 3 बातें उसने किया। 12वें आयत में क्या लिखा देखिए, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? ओ तू क्या उनका न्याय नहीं करेगा? प्रार्थना की अंतिम बात है। हाँ, और ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई करती है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, हमारा तो कुछ नहीं चलता। हाँ, और हमें कुछ सूझता नहीं, हमें कुछ भी सूझता भी नहीं है कि प्रभु, क्या करना चाहिए, क्या करना है। परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। लेकिन हमारे को समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन हमारी आंखें तेरी। कौन बोलेगा आज हालेलुया? हमें समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, हमारी आंखें ऊपर है। हालेलुया। हमारी आंखें और समस्याओं पर नहीं है, हमारी समस्या हम उसकी और नहीं बोलते, उसकी बड़ाई नहीं कर रहे हैं कि अरे वो अमोनियों के पास में इतने फौज है, इतने सैनिक हैं, इतने तोप हैं, ऐसे ऐसे शस्त्र उनके पास में हैं और ऐसा ऐसा हमको खत्म कर देंगे, ऐसी उनकी प्लानिंग है। ये कुछ नहीं बोला कि ये तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हम एक चीज करते हैं, हम तो स्वर्गीय सामर्थ पे भरोसा करते हैं। हालेलुया। हम तो स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाते हैं, हम तो वहां की ओर देखते हैं, क्योंकि हमारी आंखें हम पर्वतों की ओर उठाते हैं। हमारा सहायता कहां से मिलेगा? हमारा सहायता आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले उस परमेश्वर से मिलेगा, जो ऊँघता नहीं है, जो सोता नहीं है। वो इज़राइल का परमेश्वर की ओर हमारी आंखें हैं। जब मुश्किलों में आ जाओ ना, तो बोलना हमारी आंखें प्रभु तेरी ओर है। समस्या को गिनाते मत रहना, अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, ये रिपोर्ट आ गया, वो हो गया, अरे ऐसा खत्म होने वाला, इतना दिन बचा, अरे छोड़ दो इसको। बोलो ये सब तो है, ये सब तो है, रिपोर्ट तो मोटी है, समस्या तो बहुत मोटी है, दरवाजा तो बहुत जोरदार बंद है, बंदीगृह के किवाड़े तो बहुत मजबूत हैं,
लेकिन हमारी आंखें स्वर्ग की ओर है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, हमारी आंखें उसकी ओर है। हालेलुया। यहोशाफात में ये बोला ना तो स्वर्ग भी हिल गया। अरे ये और कुछ नहीं बोल रहा है, ये तो बोल रहा है इसकी तो दृष्टि हमारे ऊपर है, ये तो भरोसा ही मुझ पे कर रहा है। जैसे एक पिता है ना, एक बच्चा होता है ना, जब परेशानी आता है पापा को देखता है, पापा क्या करने वाले हैं, अब पापा को कुछ करना ही पड़ेगा क्योंकि बेटा देख रहा है। वैसे ही यहोशाफात तो देख रहा है, पापा मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, आप करो। आज जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाएगा। हालेलुया। जितनों ने उसकी ओर अपने आंखों को उठाया ना, उसको बेइज्जत करने खुदा देगा नहीं। हालेलुया। आज अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठा लो। मेरा परमेश्वर ये बोल रहा है, अपना भरोसा मुझ पे कर लो, दुनिया की बातों से अपना मुंह फेर लो और अपनी आंखें मेरी ओर लगा लो, क्योंकि मैं तुझे ऐसा संभालूंगा, ऐसा बना दूंगा, ऐसा सुरक्षा दूंगा और तेरे चारों तरफ सुरक्षा के गीतों से, छुटकारे के गीतों से तुझे मैं ले चलूंगा। हालेलुया। दूसरी बात उसने किया 17वें आयत में, 17th वर्स। हाँ, लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना। तू क्या करना है? ठहरे रहना। तू ठहरे रहना, स्टैंड फर्म, खड़े रहना। आगे लिखा है ना, और खड़े रहकर हाँ, यहोवा की ओर से अपना बचाव दे। इंग्लिश में बोलता है होल्ड योर पोजीशन, अपने स्थान पे तू खड़ा रहना, जहां तुझे ठहराया ना वहीं टिक जाना। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने यीशु मसीह में खड़ा किया है और यीशु मसीह में सब कुछ दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह में सारी बातें हाँ और आमीन है। और उस स्थान में, स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के दाहिनी ओर, परमेश्वर के दाहिनी ओर यीशु मसीह को बैठाया और हमें भी स्वर्गीय स्थानों में आशीषों के साथ में। इफिसियों 1:3 कहता है कि स्वर्गीय स्थानों में तुम्हें बैठा रखा है, एक पोजीशन देके तुमको बिठा रखा है, स्थानों में आपको बैठा रखा है। ऐसे मुश्किलों के समय में आप हिलना नहीं, लेकिन अपना पोजीशन बना के खड़ा रहना। वायदे आपके पास है, उसको पकड़ के खड़ा रहना। विश्वास आपके पास है, उसमें ठहरे रहना, हिलना मत। युद्ध तेरा नहीं है, तुझे लड़ना ना पड़ेगा, तुझे तलवार भी उठानी नहीं पड़ेगी, तुझे आक्रमण भी नहीं करना पड़ेगा, तुझे रात में जागरण करके कुछ गोरिल्ला वार भी करने की जरूरत नहीं है। तुझे अपने स्थान पर जिसे तुझे खड़ा करके रखा है ना, तुझे मिले हुए वायदे पे तू खड़े रहना, प्रार्थना के उत्तर पे तू खड़े रहना, वहीं पे तू अपने आप को मजबूत करके खड़े रहना, अपने विश्वास को बोलते हुए वहीं पे खड़े रहना। उद्धार यहोवा की ओर से है, वो अपने समय पर, अपने नियुक्त वक्त में तेरा उद्धार करने के लिए जरूर उतर के आएगा। हालेलुया। पहली बात उसने क्या बोला? मैं स्वर्ग की ओर देखता हूं। दूसरी बात वो बोलता है खड़े रहना। उसने वो भी खड़ा हो गया। प्रभु ने बोला खड़े रहे, खड़ा हो गया। तलवार चलाने नहीं गया, अपनी प्लानिंग चलाने नहीं गया, बोला खड़े, चुपचाप खड़ो जा। कई बार खुदा बोलता तू चुपचाप रहे, आक्रमण करने वालों को करने दे, डोंट वरी, हमला करने वाले को करने दे यार, तू चुपचाप खड़े रहे। युद्ध मेरा है, युद्ध मेरा है। हालेलुया। मैं लड़ूंगा ना। कई बार खुदा हमको चुप करवा के, हमारी बोलतियों को बंद करवा के परमेश्वर काम करता है, और वो जब काम करता है वो सुपर होता है, बहुत ही श्रेष्ठ होता है। हालेलुया। आप कुछ करो तो ऐसे ही हो जाएगा, फालतू की बात हो जाएगी और गड़बड़ हो जाएगा, आप खुद जेल में पहुंच जाओगे। परमेश्वर को दे दो। आप हम हमला करने जाएंगे तो मुश्किल हमारे ऊपर आ जाएगी। खुदा को करने दो,
वो ऐसा परफेक्ट करेगा, अब बाद में बोलोगे, ताज्जुब करोगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। हालेलुया। खुदा ये करवाने वाला है। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, आपको हमला भी नहीं करना पड़ेगा, आपको दावा भी नहीं करना पड़ेगा। खुदा ऐसा काम करेगा। हालेलुया। आप तो छुटकारे के गीत गाओगे। हालेलुया। आपको छुटकारे के गीतों से घेरने के लिए, हमको घेरने के लिए परमेश्वर की हुस्न काफी है। हालेलुया। तीसरी बात, He used spiritual weapons. उसने आत्मिक शस्त्रों का प्रयोग किया। बोलिए आत्मिक शस्त्र। उसने प्रार्थना का प्रयोग किया। मुश्किल के समय में क्या किया? उसने प्रार्थना का प्रयोग किया। उसने धन्यवाद के स्वरूप, 18वें आयत में लिखा उसने धन्यवाद देना शुरू किया। 18वें आयत में लिखा उसने सरेंडर किया, अपने आप को समर्पित कर दिया खुदा के हाथ में। ये सब आत्मिक शस्त्र हैं। सरेंडर करना, नम्र करना, अपने आप को तोड़ देना, अपने आप को समर्पित कर देना। अरे इतना बड़ा शस्त्र है वो। आप कोई लोग बोलता है अरे ये तो आपकी हार का निशान है। ये हार का नहीं है, ये शस्त्र है हमारा। हालेलुया। खुदा के सामने जब अपने आप को जाके साष्टांग गिरा देते, बाकी खुदा, ये हमारा शस्त्र है। 21वें आयत में स्तुति, प्रेजेस बोला, या की स्तुति करो, उसकी करुणा। सब मिलकर प्रजा मिलकर गाने लगे, प्रभु का धन्यवाद, स्तुति गाना शुरू कर दिया। या की स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। सारी प्रजा मिलकर गाने लग गए, उसकी करुणा सदा की है। ऐसे शस्त्रों का उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मुश्किल आए ना तो क्या करना? खुदा की ओर देखना। हालेलुया। मुश्किल आए तो उस स्थान पे खड़ा रहना जो आपको प्रभु ने बोला, यहां पे खड़े हो जा। ये एक वर्ड काफी है, एक वचन काफी है। हालेलुया। उसको पकड़ के वही खड़े हो जाना। ये है मेरा वायदा, मैं खड़ा रहूंगा यहां पर। हालेलुया। लाख मुश्किल आ जाए, मैं खड़ा रहूंगा। तीसरी बात, उन शस्त्रों का प्रयोग करना। प्रार्थना, स्तुति, धन्यवाद, समर्पण सब लेकर आ जाओ और ये सब करना शुरू करोगे ना। 24वें आयत में क्या लिखा है? ये सब इन्होंने किया। उसके बाद में सुबह उठे, उनका बंदा ऊपर गया, जाके देखा उजाला हो गया। वॉच टावर में जाके देखा, बड़ी भीड़। कहां गई बड़ी भीड़? सुबह उठे नहीं क्या? बाहर देखा, क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा? शव। किसके शव? शत्रुओं के। कौन से शत्रु? जो हमें बर्बाद करने आए थे, उनको बर्बाद करने आए थे। सुबह उठ के देखा, स्वर्ग की ओर देखा था इन्होंने तो। अब बाद में समस्या को देखने लग गए। देखा तो वो लाश दिख रही है, डेड बॉडीज, समस्याओं का डेड बॉडी दिख रहा है। समस्या जिंदा ललकार रहे थे, हम तुमको निगल लेंगे, हम इतनी सारे लोग हैं, तू अकेले क्या करेगा रे? जो याद करना है अंत में याद कर ले, कल का दिन हमारा है। दावा उनका था, लेकिन सुबह उठ के उन्होंने देखा लाश समस्याओं की दिख रही है। हालेलुया। कितनों को अपनी समस्याओं की लाशें दिख रही है। हालेलुया। आज सुबह के समय में परमेश्वर दिखा रहा है कि तेरी समस्याओं को, हालेलुया, जो तुझे खत्म करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए आई ना, उसको मैं खत्म कर दूंगा। मैं तुझे ये लड़ना ना पड़ेगा, मैं काम करूंगा ना। क्यों? कैसे हुआ पता है? रात में परमेश्वर ने अपने दूतों को या शत्रुओं को उनके खिलाफ बिठा दिया। ये लड़ने के लिए नहीं गए, लेकिन परमेश्वर ने अपनी प्रजा, क्योंकि स्वर्ग में देखा था ना, हाई कमान को देखा था ना। अरे हमारे यहाँ भरोसा स्वर्ग में है। हालेलुया। जिसका भरोसा स्वर्ग में है, जिसकी पहचान वहां पर है, वो ऊपर देखता है और वहां से फौज आ जाती है। दूसरे एक जगह पर लिखा है,
1,85,000 सैनिकों को एक रात में परमेश्वर के दूतों ने आके घात कर दिया। हिजकिया उठ के देखा, चैलेंज था। सनेचरेब करके एक राजा था, उसने आके बोला कि चैलेंज किया, तू परमेश्वर को पुकार ले, किसी को पुकार ले तो खत्म है। 1,85,000 सैनिकों के साथ में खड़ा था। परमेश्वर का दूत वचन कहता है, उस यही वायदा वहां पे भी आया, तुझे लड़ना ना पड़ेगा, तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुबह उठ के देखा तो लाशें पड़ी है 1,85,000 सैनिकों की। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग की ओर देखता है ना, हमारा सहायता वहां से मिलती है। हालेलुया। आपके लिए वहां से सहायता भेजी जाती है। ऐसा परमेश्वर की हुजूरी में हम हैं। हम उसके आंखों की पुतली के समान हैं। हम उसके हाथों में सुरक्षित हैं, उसके हाथों में छिदे हुए हैं। वो हमें कोई भी आंच आने नहीं देगा। ऐसा सुरक्षा का परमेश्वर हमारा सुरक्षा का परमेश्वर है। 26वें आयत में लिखा है, उनको उन्होंने कहां पे पहुंचाया पता है? बराखा नामक तराई। बराखा, बोलिए बराखा, बोलिए जोर से, बराखा नामक तराई में पहुंचाए। बराखा का मतलब क्या है पता है? आशीषें, बोलिए आशीषें, ब्लेसिंग्स। शैतान क्या बोला? तुझे बर्बाद कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर उनको कहां पहुंचाया? जोर से बोलो ना। शैतान बोला तुझे बर्बाद कर दूंगा, परमेश्वर ने बोला मैं तुझे बराखा में पहुंचाऊंगा। हालेलुया। शैतान की योजना तुझे बर्बाद करने की होगी, लेकिन उसी बर्बादी के मैं ऐसा घुमा दूंगा कि उसके पास में भी जो सोना और चांदी और जो जेवरात और जो रखे हैं ना, कीमती वस्तु है ना, वो भी तुझे देकर तुझे बराखा में पहुंचा दूंगा। और उस बराखा में तुझे इतनी लूट मिलेगी, इतनी आशीष मिलेगी, तू धन्यवाद देगा कि अरे मैं तो बर्बाद होने की बात कर रहा था, लेकिन तेरा भी आशीष मेरे पास आ गया। मैं तो गाऊंगा, मैं बराखा में पहुंच गया, मैं आशीषों में पहुंच गया, आशीषों में पहुंच गया, मैं आशीषों में पहुंच गया। मैं गाऊंगा, मैं चिल्लाऊंगा, मेरा परमेश्वर मुझे सुरक्षा के घेराव के अंदर, छुटकारे के गीतों से घेर लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। कितने लोगों को परमेश्वर आज छुटकारे के गीतों से घेरना चाहता है। हालेलुया। युद्ध तेरा नहीं है भाई बहन, युद्ध तेरा नहीं है। वॉर इज ऑफ द लॉर्ड। युद्ध यहोवा का है, वो लड़ेगा और तू गीत गाएगा। हालेलुया। वो लड़ेगा और बर्बाद करने वाली बातों के बीच में तुझे बराखा की वादियों में से तुझे लेके जाएगा। हालेलुया। शत्रुओं के सामने तेरे लिए मेज बिछाने वाला खुदा है। अगर आपको दिख रहा है शत्रु सामने, तो आप उछल उछल के धन्यवाद देना। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि शत्रु आ गया, आपका मेज तैयार हो रहा है। हालेलुया। शत्रु आ गया, मैंने आपका ब्लेसिंग आ रहा है। शत्रु आ गया मतलब मेज तैयार है, खुदा तैयार कर रहा है। हालेलुया। शत्रु से डरना नहीं। शत्रु आपको नीचे नहीं बर्बाद करे, आपको खत्म नहीं कर सकता है। शत्रुओं के मध्य में, भजन संहिता 23 बोलता है कि नहीं? शत्रुओं के बीच में मेरे लिए मेज बिछाता है, वहां पे मैं बैठ के खाऊंगा। शत्रु देखेगा, वो कुड़कुड़ाएगा, वो दांत पीसेगा। हालेलुया। ऐसे कहते ना भजन संहिता 37वां अध्याय कहता है, शत्रु कुड़कुड़ाएगा, वो दांत पीसता रह जाएगा, लेकिन तू मेज में से खाएगा। हालेलुया। अरे यही तो पावर है वचन का। हालेलुया। यही तो परमेश्वर के प्रॉमिसेस का पावर है, सामर्थ है। तेरे को हालेलुया बर्बाद नहीं करेगा, लेकिन बराखा ले जाएगा। कहां ले जाएगा? कहां ले जाएगा? बराखा में, ब्लेसिंग्स में ले जाएगा। सुपर नेचुरल डोर्स को खुदा बाप खोलेगा।
अलौकिक सामर्थ को परमेश्वर वहां पे खोल देता है जो इंसान नहीं कर सकता। आज खुदा की आत्मा दिखा रही है कि अलौकिक रास्तों को मैं खोलने जा रहा हूं। हालेलुया। तूने सोचा भी नहीं कैसे, मैं कहां से, कब, किस घड़ी में मैं काम कर दूंगा। खुदा बोलता है मैं करूंगा ना, मेरे को दे दिया चाबी, मैं करूंगा ना, तू काहे को चिंता करता है। हालेलुया। ये अपने स्थानों पे हम खड़े हो जाए, अपनी चिंता खुदा पे दे दीजिए। हालेलुया। बोलिए खुदा से, हालेलुया। शत्रुओं के सामने तेरे लिए मेज बिछाने वाला खुदा, दे दो, अपने आप को समर्पित कर दो। हालेलुया। आज आपके सामने बहुत मुश्किल की बातें सामने नजर आ रहा होगा, आपको पता नहीं कदम कैसे आगे रखना है, कल क्या करना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इस वायदे पे खड़े होके, प्रोमिसेस पे खड़े, खुदा के वायदे पे खड़े होके बता रहा हूं और मेरे अनुभव से बता रहा हूं, आपके लिए मेज बिछाने वाला परमेश्वर, हालेलुया, छोड़ेगा नहीं, तेरे को छोड़ेगा नहीं भाई बहन, आपको छोड़ेगा नहीं, आपको छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया। आप गीत गाएंगे और धन्यवाद देंगे, आप गीत गाएंगे और स्तुति के स्वरों को उठाएंगे और बोलेंगे मेरा परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, मेरे लिए मुश्किलों में बराखा बनकर मेरी सहायता करने वाला परमेश्वर है, रहमत का परमेश्वर, मुझे विस्तार देने वाला परमेश्वर आज मेरे लिए काम करता है। मेरा परमेश्वर मुझे बराखा और बराखा और बराखा और बराखा और बराखा की लूट, बराखा की आशीषें खुदा दे रहा है। ओ तुझे हार के, निंदा के और तेरे मुंह काला करने के लिए खुदा ने नहीं बुलाया है। ओ शिखिया रबरलारिया, शैतान की योजना तेरा मुंह काला करने की है कि देखो ये ऐसा था, इसका भरोसा ऐसा था। लोग यूं देख के बैठे, समस्या देख के बैठी है, इसका मुंह कब काला होगा, लेकिन तेरा मुंह काला नहीं करेगा खुदा बाप। हालेलुया। होने नहीं देगा, होने नहीं देगा, होने नहीं देगा। भले बीमारी हो, भले समस्या हो, भले चिंता हो, भले डराने वाली बातें हो, भले घबराहट, आपको खत्म कर देने की योजना हो, लेकिन ही विल मेक यू पास थ्रू दैट। उससे भी जैसे पास ओवर सुना ना, हालेलुया, तुझे खत्म करने के लिए यमदूत भी आ जाएगा ना, तो वो भी तेरे से आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि तू यीशु के लहू के अंदर छिपा हुआ है, यीशु के लहू के अधीन तू खड़ा है। तेरे को पता है मुझे यहां खड़ा होना है, कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। विश्वास करो भाई बहन, हालेलुया। आज आपके जीवन में उद्धार है। शैतान की सारी योजनाएं, हालेलुया, हर एक श्राप के सारे दावों को यीशु के नाम से खारिज करते हैं। तेरा घराना आशीषित होगा, मृत्यु का डर तुझे सताना नहीं चाहिए, बराखा की आशीषें में तू बढ़ेगा। ओ रबरला रखतरा शंठुरिया रेकोडिया से तेरे सामने खड़े हुए बंद दरवाजे खुलेंगे और तेरे लिए खुलेंगे, तेरे शत्रु के लिए नहीं खुलेंगे, तेरे लिए खुल रहे हैं। ओ रे बारा खटा दरा ला बारा दरा रिया शठोरिया, हालेलुया। छुटकारे के गीतों से उन दरवाजों को आप खोल दीजिए। अंधकार का साम्राज्य आपके घर के ऊपर दावा नहीं कर सकता है, आपके बच्चों के ऊपर शैतान की कोई योजना चल नहीं सकती है। और परमेश्वर की आशीषों में, बरकत में, बराखा में वो बढ़ेंगे और संपन्न होंगे, सामर्थी बनेंगे, आशीषित होंगे, वो ब्लेस्ड होंगे, ब्लेस्ड होंगे, ब्लेस्ड होंगे। ओ रबराला रखा, आपके स्वर उठने दीजिए, प्रार्थना करिए, आंखों को बंद करके आप धन्यवाद दीजिए प्रभु का। और मैं देख रहा हूं स्वर्ग खुलते हुए, मैं देख रहा हूं स्वर्गदूत आपकी समस्याओं के लिए ओ काम करते हुए। ये युद्ध आपका नहीं है, ये जीवन आपका नहीं है, ये यहोवा का है और यहोवा काम करेगा।
खारा बारा ला खतरे रेखा तरारिया तरारिदा खेरे बारा ला लेखा दरा ला रा करा दरा ला रिदा तेरी हार चाहने वाले हार जाएंगे। आने वाले समय में गवाही आप बोलोगे। जिन्होंने सोचा कि मैं खत्म हो जाऊं, उन्होंने सोचना ही छोड़ दिया मेरे बारे में, क्योंकि उनको पता है इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनका पास में कुछ अलग ही सामर्थ्य है। हालेलुया। आपके पास में एक अलग परमेश्वर का सामर्थ्य है मेरे भाई बहन। आपके खिलाफ सोचने वाला शैतान भी बोलेगा इसके पास जाके कुछ हो नहीं सकता है, इसके पास यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। यीशु किसके पास में वायदे हैं, इसके पास में परमेश्वर का वचन है, इसके पास में प्रार्थना है, इसके पास में जीवन है, इसके पास में पवित्रता है, इसके पास में कलीसिया है, इसके पास में परमेश्वर की प्रजा है। इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हालेलुया। दूसरे के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ, ये परमेश्वर से आशीषित है। आशीषित लोगों, प्रभु आपको उन आशीषों में, उन बरकतों में, उन उन्नतियों में, उन श्रेष्ठताओं में, उत्तम लालसाओं से, उत्तम बातों, आपकी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। हालेलुया। जस्ट रिसीव इट। आज उसको पा लीजिए। उन उत्तम आशीषों में खुदा उन बराखा आपका प्रॉमिस है। मैं बराखा में रहूंगा, मैं बर्बादी में नहीं रहूंगा, मैं बराखा में रहूंगा। हालेलुया। जहां परमेश्वर की योजना पूरी होती है, जहां आशीषों की योजना पूरी होती है। हालेलुया। मैं छुटकारे के गीतों के बीच में हूं। कितने लोग ये समझ रहे हैं, विश्वास से देख रहे हैं। मैं छुटकारे के गीतों के बीच हूं। आप अकेले नहीं है मेरे भाई बहन। आपके चारों तरफ सुरक्षा का घेराव है, स्वर्गदूत का बाड़ा है, छुटकारे का गीत है। तू अकेला यात्रा कर रहा होगा, लेकिन आपके चारों तरफ स्वर्ग परमेश्वर का सुरक्षा का घेराव है। अकेला यात्रा कर रहा होगा, कोई नहीं है तेरे साथ में, तेरे बच्चों के साथ में कोई नहीं होगा, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर का छुटकारे का गीत आपके चारों तरफ उनको सुरक्षा के घेराव के अंदर रखा है। उनके मन, मस्तिष्क और दिमागों को सुरक्षित करके परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। हालेलुया। दे आर ब्लेस्ड। वो ब्लेस्ड है। आमेन। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषों में रखे। अपने हाथों को उठाकर एक क्षण परमेश्वर को धन्यवाद दे। प्रभु ने हमसे बातचीत की। शत्रु रणनीति बनाकर, योजना बनाकर मेरे और आपके खिलाफ आ सकता है, लेकिन हमारी नजरें प्रभु पर टिकी हुई होने पर, हमारी आंखें हमारे उद्धारकर्ता की ओर लगी रहने पर, हमारी सहायता उसी की ओर से आएगी। हालेलुया। शत्रु आपकी आशीषें आपसे छीनना चाहता है, लेकिन आज की सुबह प्रभु ने हमसे बातचीत की। हालेलुया। शत्रु आपसे छीन नहीं पाएगा, लेकिन शत्रु के पास में जो है वह भी आपका परमेश्वर आपके हाथ में करने जा रहा है। विश्वास करने वाले तालियां बजाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। होशाडा बानामा सिखा बाना बानामा लमामा सिखा बानामा रबानमा रिखा बानामा रबान। जीसस जीसस जीसस। नीति वचन 13 के 22 में एक पद है, पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। किसकी संपत्ति? पापी की संपत्ति किसके लिए रखी गई है?
धर्मी के लिए रखी गई है। अगर मैं और आप धार्मिकता के साथ में खड़े रहेंगे, सच्चाई के साथ में खड़े रहेंगे, आपकी आशीषें ठीक समय पर आपके पास में आ जाएगी। हालेलुया। मैं आज घोषणा करना चाहूंगा, हमारी भी जानकारी के बगैर हमारे लिए परमेश्वर कईयों को मेहनत करवा रहा है, कईयों को मजदूरी करवा रहा है, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि मेरा बेटा जो धर्मी है वो मेरे को पुकार रहा है और उसके लिए मुझे प्रबंध करना है। हालेलुया। वचन कह रहा है कि पापी की संपत्ति किसके लिए रखी जाती है? धर्मी के लिए रखी जाती है। हालेलुया। हमें क्या करना है? सच्चाई में बने रहना है। शत्रु चुनौतियां लेकर आएगा, आपका मुंह बंद होना है, आपको चुप रहना है, प्रभु पर भरोसा करना है। प्रभु के समय की बाट जो होना है, आपका परमेश्वर आपके लिए असाधारण कार्यों को करने जा रहा है। हालेलुया। मार्च महीने में असाधारण बातों को हम देखेंगे। 3-4 बार बोलना चालू कर दीजिए, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास से घोषणा करना आरंभ कीजिए, हालेलुया। मेरी आशीषें आने जा रही है, मेरा बरकत आने जा रहा है, मेरा छुटकारा आने जा रहा है। हालेलुया। बराखा की तराई का अनुभव मेरे जीवन में होने जा रहा है। मेरी आंखें मेरे परमेश्वर पर टिकी रहने पर शत्रु कितनी भी चेतावनी क्यों न दे, शत्रु कितनी भी घोषणाएं क्यों न करे, लेकिन उसके बीच में प्रभु का आत्मा कहता है मैं कार्यों को करूंगा। परमेश्वर उठेगा, शत्रु तितर बितर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका शत्रु आपकी आंखों के सामने तितर बितर होने जा रहा है। वो बीमारी जो आपको रोक रही थी, प्रभु आपको वहां से आजाद करने जा रहा है। वो जादू टोने का बंधन जो आपको परेशान कर रहा था, मेरा परमेश्वर आपकी आंखों के सामने उन बंधनों से आपको आजाद करने जा रहा है। आपके आशयों को रोकने वाली बातें, आपकी प्रगति को रोकने वाली बातें, आपकी खुशी को रोकने वाली बातें, उन बंधनों से आपका परमेश्वर आपको आजाद करेगा। हालेलुया। हमारी आंखें प्रभु पर टिकी होने पर प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम लोग मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमसे बातचीत की, आपके दास को हमारे मध्य में भेजा, वचन दिया पिता, हम स्वीकार करते पिता। हम जितने लोग यहां पर आए हैं, हम मिलकर घोषणा करते पिता कि इस तीसरे महीने के अंदर हम बराखा के आशीषों को देखने जा रहे हैं पिता। आपके अद्भुत कार्य को हम देखने जा रहे हैं, आपके पराक्रम के कार्यों को मिलकर देखना जा रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता। एक एक परिवारों को आपके अंदर, आपके लहू में लेके आते, आपकी सुरक्षा हर एक के ऊपर बनी रहने पाए पिता परमेश्वर। हमारे लोग जो सफरों में जाते हैं, यात्रा करते हैं, उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। हर एक के ऊपर आपकी सुरक्षा बनी रहने पाए। आने वाले दिनों में आपकी महिमा में उपस्थिति में बने रहने के लिए हर एक को मदद करना। हमारे बुजुर्गों को आप बल दीजिए पिता, अस्वस्थ लोगों को आप चंगा कीजिए परमेश्वर पिता। जिनको आर्थिक जरूरत है, आप उनके लिए रास्तों को खोलिए परमेश्वर पिता। हमारा कोई भी व्यक्ति लज्जित ना होने पाए पिता, हमारा कोई भी व्यक्ति निर्बल और कमजोर ना होने पाए परमेश्वर पिता। हर व्यक्ति आपसे बल पाने पाए परमेश्वर पिता। आपकी सहायता को अपने जीवन के अंदर पिता प्रकट होते हुए देखने पाए। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए पिता। आपके नाम की महिमा के लिए जो भेंटों को हमने अर्पित किया है, अर्पित करेंगे पिता, उस भेंटों को भी आपके हाथों में सौंप कर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपकी आशीष हर एक के जीवनों में बनी रहने पाए। सारी बातों के लिए दिल से धन्यवाद, आदर में हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम में से हर एक के साथ में उसके दूसरे आगमन तक बनी रहने पाए, आमीन।